नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। प्रणव ध्वनि। ओम। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। हम बात कर रहे हैं कि प्रेम आखिर क्या नहीं है और क्या है। एक सच्चा प्रेम क्या है, गलतफहमियां जिन्हें हम प्रेम समझ बैठते हैं। तो प्रेम को लेकर गलतफहमियों की बात चल रही है, तो उसमें एक भ्रामक सोच हमने ये देखी, प्यार में पड़ना, आई एम इन लव। वही दूसरी भ्रामक सोच है निर्भरता। निर्भरता का अर्थ ही प्रेम है। ये एक ऐसी गलतफहमी है जिससे एक मनोवैज्ञानिक का तो हर रोज वास्ता पड़ता है, और इसका प्रभाव उस समय तो साफ तौर पर देखा जा सकता है जब प्यार में ठुकरा दिए जाने पर कोई आत्महत्या की धमकी देने लगता है, या फिर अपने प्रिय से जुदा होने पर बेहद ही हताशा का शिकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कहता है, मैं जीना नहीं चाहता, मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ कि उसके बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। और जब उनसे कहो कि तुम गलत हो, तुम उनसे इतना प्यार नहीं करते, तो वो गुस्से से भरा जवाब देते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अभी तो बताया कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। तो उसे समझाने की कोशिश करते हुए यदि कहें कि तुम जिसे प्यार कह रहे हो वो दरअसल परजीवी होने का लक्षण है। हम्म, परजीवी। जब तुम्हें अपने अस्तित्व के लिए दूसरे पर निर्भर होना पड़ रहा है, तो तुम उस व्यक्ति पर आश्रित परजीवी ही तो हुए। वो तुम्हारा प्यार नहीं हुआ, वो तुम्हारी जरूरत है। प्रेम तो पसंद का एक खुला विकल्प है। दो लोग एक दूसरे से तभी प्यार कर सकते हैं जब वे एक दूसरे के बिना रह सकते हो, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ साथ रहना स्वीकार किया है। निर्भरता एक तरह से संपूर्णता को अनुभव कर पाने की अक्षमता है। जैसा कि हम पहले ही इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सके हैं कि जो हमारे आंतरिक घनिष्ठ संबंध होते हैं उसमें एक पूर्णता का एहसास भरा होता है, लेकिन निर्भरता में संपूर्णता को अनुभव कर पाने में सक्षमता नहीं होती, या फिर एक असमंजस की स्थिति के क्या सामने वाला आपकी उतनी ही कद्र कर रहा है। शारीरिक तौर पर तो स्वस्थ वयस्कों में निर्भरता एक किस्म का रोग ही है, किसी मानसिक बीमारी या कमजोरी का लक्षण। हम सभी, हम में से प्रत्येक, भले ही दूसरों या खुद को किसी खुशफहमी में रखें, लेकिन हम सभी की निर्भरता को लेकर अपनी ज़रूरतें और एहसास होते हैं। हम सभी के भीतर कहीं ना कहीं ये भावना छिपी होती है कि हम कुछ भी ना करें और कोई हमारा एक बच्चे की तरह पूरा ख्याल रखे, एक ऐसा ज़्यादा सशक्त सक्षम व्यक्ति हमारा ख्याल रखे जिसके दिल में हमारे हित का ही विचार हो। सोचते हैं ना हम सब ऐसा। हम भले ही कितने मजबूत हों, दूसरों की परवाह करने वाले, जिम्मेदार, वयस्क हों, अगर हम अपने भीतर झांकें तो यही पाएंगे कि कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि बदलाव के लिए ही सही, लेकिन कोई कोई हो जो हमारा भी ख्याल रखे।
उम्र चाहे जितनी हो, चाहे कितने ही परिपक्व हो जाए, आपको महसूस होता ही रहेगा कि एक पिता या माँ की तरह ख्याल रखने वाला कोई आपके साथ हो। लेकिन हम में से अधिकांश पर ये विचार पूरी तरह से हावी नहीं होता, हमारे अस्तित्व का सवाल नहीं बन जाता। जब इन विचारों का हमारी जिंदगी पर कब्जा हो जाए या फिर यही हम पर हावी हो जाए, तो ये केवल निर्भरता की ज़रूरत या एहसास नहीं रह जाता, बल्कि हम सचमुच में दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। खासतौर पर ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर होने में ही बीत रही हो, असल में वो दिमागी तौर पर असंतुलित होता जाता है, और इसे हम नाम दे देते हैं निष्क्रियता और निर्भर व्यक्तित्व। ठीक है जी। तो ये एक तरह का रोग ही हुआ, और इस रोग के शिकार लोग दूसरे के प्यार की चाहत में इतने तड़पते हैं कि उनमें खुद से किसी दूसरे को प्यार करने के लायक ऊर्जा ही बाकी नहीं रह जाती। वो भूखमरी के शिकार उन लोगों की तरह होते हैं जो खुद भोजन की तलाश में दर दर भटकते रहते हैं। उनके पास अपना कोई भोजन नहीं होता जिसे वो दूसरों को दे सके। ऐसा लगता है मानो वो भीतर तक खाली हो। एक खालीपन का एहसास उन्हें अंदर तक कचोटता रहता है। एक ऐसा खालीपन जिसे कभी भी नहीं भरा जा सकता, कभी भी संतुष्टि का एहसास नहीं होता, और पूर्णता का तो नितांत अभाव होता है। उन्हें हमेशा यही लगता रहता है जैसे जिंदगी में कुछ अधूरा है, जिंदगी में कुछ खालीपन है, कुछ अपूर्णता है। और तब वो एकाकीपन का ठीक ढंग से सामना नहीं कर पाते, और पूर्णता के अभाव के कारण ही वो अपनी पहचान को लेकर भी अनजान से होते हैं। वे खुद को रिश्तों के जरिए ही पहचानते हैं। एक 32 साल के व्यक्ति की पत्नी 2 बच्चों के साथ उसे छोड़कर चली गई, तो वो व्यक्ति बहुत निराश हुआ और एक साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचा। इससे पहले भी उसकी पत्नी 3 बार उसे छोड़ने की धमकी दे चुकी थी। उसकी शिकायत थी कि वो उस पर और बच्चों पर ध्यान नहीं देता है। हर बार उसने उसे साथ नहीं छोड़ने और सुधरने का वादा किया था, लेकिन उसका ये वादा एक दिन से ज्यादा टिक ही नहीं पाता था, और इस बार आखिरकार उसकी पत्नी छोड़कर चली ही गई। वो व्यक्ति 2 रात से सोया नहीं था, कांप रहा था। जब वो मनोवैज्ञानिक के पास पहुंचा तो उसके आंसू थम नहीं रहे थे, और वो बार बार कह रहा था कि वो आत्महत्या कर लेगा। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मैं हैरान हूँ, तुम ये बता चुके हो कि पत्नी की सारी शिकायतें बिल्कुल सही थी। तुमने कभी उसे खुश रखने के लिए कुछ किया ही नहीं। तुम घर तभी लौटते थे जब तुम्हारा मन करता था। तुम्हारी उसमें कोई भावनात्मक दिलचस्पी भी नहीं थी। तुम बच्चों से महीनों बात नहीं करते थे, ना कभी उनके साथ खेले, ना कहीं घुमाने फिराने ले गए। तुम्हारा केवल अपने ही काम और अपने ही शौक में पूरा समय बीतता था और मन लगा रहता था। और फिर भी ये कह रहे हो कि मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, मैं उन्हें इतना ज्यादा चाहता हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें संबंध के टूटने पर इतनी निराशा क्यों है। तो व्यक्ति ने कहा, क्या तुम देख नहीं सकते, अब मेरी कोई हस्ती नहीं है, न मेरी पत्नी है, न बच्चे हैं। मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, लोग मुझे कैसे लेंगे। हो सकता है मैं उनका ख्याल नहीं रखता था, लेकिन मैं उन्हें प्यार तो बहुत करता था। उनके बिना मैं उनके कुछ भी नहीं खुद को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हताश था और परिवार के साथ ही अपनी पहचान खो चुका था। इसलिए साइकोलॉजिस्ट ने उसे 2 दिन बाद आने के लिए कहा। 2 दिन बाद जब वो लौटा तो काफ़ी चहक रहा था। साइकोलॉजिस्ट ने पूछा, क्या परिवार लौट आया है? तो व्यक्ति बोला, नहीं, उसकी तो कोई खबर नहीं मिली, लेकिन कल रात मुझे एक लड़की मिली जो सचमुच में मुझे चाहती है।
और मेरी तरह वो भी अकेली है और हम फिर मिलेंगे। मुझे लगने लगा है मैं फिर से इंसान बन गया हूँ और जीने की वजह मिल गई है। व्यवहार में तेजी से आने वाला ये बदलाव दरअसल निष्क्रिय और दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोगों का खास लक्षण है। उनके लिए बस इतना ही काफी होता है कि उनके लिए निर्भर रहने के लिए सामने कोई हो। इस बात से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। और यही कारण है कि उनके संबंधों में अत्यधिकता दिखाई पड़ती है, लेकिन वो भीतर से पूरी तरह खोखले होते हैं। अपने भीतर के खालीपन के एहसास और उसको भरने की उत्सुकता में ऐसे लोग सामने वाले की किसी भी बात को तत्काल मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक दूसरा सिनेरियो भी देखते हैं। शारदा एक खूबसूरत और बुद्धिमान, कई मायनों में स्वस्थ महिला। उसने 17 से 21 साल के उम्र के अपने से नीचे मानसिक स्तर के और निचली काबिलियत के कई लोगों के साथ मित्रता की। उसकी समस्या कुछ ऐसी थी कि उसके पास किसी को चुनने के लिए ज़रूरी धैर्य नहीं था। उसे तो बस सामने जो आ जाए, जो भी आ जाए, वही उसके लिए ज़रूरी हो जाता था। किसी के साथ रिश्ता ख़त्म होने के 24 घंटे के भीतर ही वो किसी के भी साथ फिर संबंध कायम कर लेती थी। तो जब वो मनोवैज्ञानिक के पास पहुंची तो हर नए व्यक्ति के तारीफ के पुल बांधती और कहती मैं जानती हूँ कि वो बेरोजगार है और बहुत ज़्यादा शराब पीता है, लेकिन वो बहुत प्रतिभावान है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी खूब निभेगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। इसका एक कारण तो ये था कि उसकी पसंद ही गलत होती थी। दूसरा, उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा लगाव दिखाने लगती थी और उससे भी हर वक्त प्रेम के सबूत देने की अपेक्षा रखती थी। वो चाहती थी कि 24 घंटे बस उसके ही आसपास रहे। वो उसे कहती मैं तुम्हें इतना ज़्यादा चाहती हूँ, इतना ज़्यादा चाहती हूँ, तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। कुछ ही दिनों में वो पुरुष खुद को उसके चंगुल में फंसा हुआ महसूस करता और फिर उससे दूर भागने के लिए छटपटाने लगता। एक झड़प के बाद रिश्ता टूट जाता और फिर अगले दिन एक नए रिश्ते के साथ यही चक्र फिर से शुरू हो जाता। उस महिला को इस रोग से उबरने में 3 साल लगे और इस दौरान उसे अपनी बुद्धि और काबिलियत का पता चला। उसे इस बात का एहसास हुआ कि दरअसल उसके भीतर एक खालीपन था और वो जिस तरह उसे भरने की कोशिश कर रही थी वो प्रेम नहीं था। साथ ही उसे ये भी महसूस हो गया कि कैसे इस रीतेपन के कारण, खालीपन के कारण, एकाकीपन के कारण उसने कई खोखले रिश्ते कायम कर लिए थे जो उसके लिए अच्छे नहीं थे। साथ ही उसे ये भी पता चल गया कि अगर उसने अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करना है तो उसे इस पर काबू पाने के लिए अनुशासन को अपनाना ही होगा। तो हमें देखना है कि कहीं हम ईश्वर से प्रेम करने की दौड़ में, ईश्वर को चाहने में इस रीतेपन के कारण तो नहीं झुके जा रहे हैं। दरअसल होता यही है कि हम घबराकर अपने खालीपन को भरने के लिए ईश्वर की तरफ झुकते हैं और उसे प्रेम समझ बैठते हैं, प्रेम का नाम दे देते हैं, जबकि ये अपने खालीपन को भरने का एकमात्र तरीका होता है। हम ध्यान साधना में बैठते हैं, रोते हैं और सोचते हैं कि हम ईश्वर से कितना प्रेम कर रहे हैं, जबकि अंदर ही अंदर हम अपने खालीपन को भरने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल ये वो व्यक्ति होते हैं जो इस चिंता में डूबे रहते हैं कि दूसरे उनके लिए क्या कर सकते हैं, बजाय ये सोचने के कि वे अपने लिए क्या कर सकते हैं। और हमारी सारी उम्मीद ईश्वर पर टिकी होती है, हमारी सारी अपेक्षाएं ईश्वर से होती हैं, हमारे सारे दुख तकलीफ ईश्वर के सामने ढह जाते हैं, जैसे कि वो हमें इससे उबारने वाला है, निकालने वाला है। हम उस पर निर्भर हो जाते हैं और अपनी इस निर्भरता को ही प्रेम समझते हैं।
एक बार 5 लोगों के समूह के साथ काम करते हुए जो सभी निष्क्रिय थे, हर एक को ये बताने के लिए कहा कि आज से 5 साल बाद वो खुद को कैसी स्थिति में देखना चाहते हैं। कुल मिलाकर सभी के कहने का एक ही तात्पर्य निकल रहा था कि मैं एक ऐसी पत्नी चाहता हूँ जो सचमुच मेरा ख्याल रखे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि चुनौतीपूर्ण काम, किसी कलाकृति का निर्माण, समाज में कोई योगदान या ऐसी स्थिति की बात नहीं की जहाँ उसके अपने बच्चे हों या जिनसे वो बहुत प्यार करे। उनके सपनों में काम करने की कोई जगह नहीं थी। वो तो बस एक ऐसी निष्क्रिय जीवन शैली चाहते थे जहाँ पर खुद कुछ ना करें लेकिन कोई हो जो उनका ख्याल रखे। अगर आपका लक्ष्य प्यार हासिल करना है तो आप सभी नाकाम रहेंगे। प्यार पाने का ना एक ही रास्ता है कि आप अपने आप को इस काबिल बनाएं। आप तब तक प्यार पाने के काबिल नहीं बन सकते जब तक हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य बैठे बिठाए दूसरों का प्यार पाना रहेगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि निष्क्रिय और दूसरों पर निर्भर व्यक्ति दूसरों के लिए कभी कुछ करता ही नहीं है, लेकिन ऐसा करने में भी उनका यही स्वार्थ छिपा होता है कि शायद प्रतिक्रिया स्वरूप और ज़्यादा प्यार मिलेगा। और अगर उन्हें इस बात का ज़रा सा भी एहसास हो जाए ना कि ये काम करके भी सामने वाला उनका ख्याल नहीं रखेगा, तो वे वो काम करने में हिचकिचाएंगे, पीछे हट जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले जिस निष्क्रिय समूह की बात की थी ना, उसके हर एक सदस्य को माता पिता से अलग अपना मकान खुद बनाने में, अपने आप नौकरी ढूंढने में, उबाऊ या बेकार पुरानी नौकरी छोड़ने या कोई भी शौक से जुड़ने तक में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दरअसल किसी भी वैवाहिक बंधन में, जहाँ तक पति पत्नी की बात है, दोनों की भूमिकाओं में सामान्यतः काम के बंटवारे को लेकर अंतर देखा जाता है। आमतौर पर महिलाएं खाना बनाने, घर को सजाने संवारने, खरीदारी, बच्चों का पालन पोषण करने का काम करती हैं, तो पुरुष रोजगार, खर्च, बाग बगीचे की देखरेख और मरम्मत जैसे कार्य देख लेते हैं। आमतौर पर, हमेशा नहीं। जिन दंपतियों के संबंध स्वस्थ होंगे वे इन भूमिकाओं को वक्त की जरूरत के हिसाब से आपस में अदल बदल लेते हैं। जी, ये जो काम दोनों के बंटवारे दिखाई देते हैं, इन्हें आपस में बदल लिया जाता है। पत्नी को खुश करने के लिए पुरुष कभी कभार खाना पका लेता है, खरीदारी कर लेता है, घर की साफ सफाई कर लेता है, बच्चों तक को संभाल लेता है। और महिलाएं भी पार्ट टाइम जॉब कर लेती हैं, पति के जन्मदिन पर बगीचे की घास काट लेती हैं या फिर घर के बही खातों और खर्चों का ध्यान रख सकती हैं। दंपति भूमिकाओं की इस अदला बदली को संबंधों में ताजगी या यूं कहिए कि विविधता लाने के एक तरीके के तौर पर देखा जा सकता है। डायरेक्टली देखा जाए तो ये सही है, लेकिन इस लिहाज से फिर भले ही अनजाने में हो, ये प्रक्रिया और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इससे दोनों की ही एक दूसरे पर निर्भरता कम होती है ना। वैसे देखा जाए तो दोनों ही एक तरह से अकेले होने पर अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए एक दूसरे को तैयार करते हैं। लेकिन जो लोग निष्क्रिय होते हैं और दूसरों पर निर्भर भी, उनके लिए तो साथी को गंवाने का खतरा ही इतना बड़ा संकट होता है कि वो इस बारे में सोचना ही नहीं चाहते और ना ही कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो कि उनके किसी भी निर्भरता को खत्म करता हो या फिर दूसरे को उनसे आजाद होने देता हो। वो एक दूसरे पर निर्भरता को कम करने की बजाय इस हद तक बढ़ा देते हैं कि वो एक जाल की तरह हो जाता है। हाँ, ऐसा करके जो प्यार हकीकत में निर्भरता है, इस नाम तले अपनी और दूसरे व्यक्ति की आज़ादी और कद को कम कर देते हैं। कभी कभार इस प्रक्रिया के तहत ऐसे लोग उन कौशलों को भी शादी के बाद तिलांजलि दे देते हैं जो शादी से पहले हासिल किए थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक ऐसी पत्नी में देखा जा सकता है
जो शादी के बाद एकाएक कार चलाना भूल गई। आधे मामले में तो उन्हें कार चलाना ही नहीं आता, जबकि आधे मामलों में कोई छोटी मोटी दुर्घटना उनके दिलो दिमाग पर ऐसे फोबिया के तौर पर घर कर जाती है कि वो कार चलाना बंद कर देती हैं। इसी फोबिया के चलते कई बार महिलाएं आमतौर पर शहरी और कस्बाई स्तर पर अपने आप को पति पर निर्भर बना देती हैं और उनके इस लाचारी की सजा भुगतनी पड़ती है पति को। अब या तो पुरुष को ही सारी शॉपिंग करनी पड़ती है, करवाने ले जाना पड़ता है, पत्नी के साथ हर शॉपिंग पर ड्राइवर की भूमिका निभानी पड़ती है। आमतौर पर चूंकि एक दूसरे पर निर्भरता दोनों के भाव को संतुष्ट करता है, तो दोनों में से कोई भी इसे समस्या के तौर पर देखकर हल करने की कोशिश नहीं करता। जब एक साइकोलॉजिस्ट ने बेहद समझदार व्यक्ति से ये कहा कि 40 वर्ष की उम्र में अचानक आपकी वाइफ ने कार चलाना छोड़ दिया और फोबिया की शिकार हो गई, तो इस समस्या का हल करने के लिए उसे एक साइकाइट्रिस्ट की सलाह की ज़रूरत है, तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, डॉक्टर ने उसे बताया है कि ऐसा उसको कोई महिलाओं की समस्याओं के कारण हुआ है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। पत्नी ये सोचकर खुद को सुरक्षित समझती थी कि नौकरी की व्यस्तता के बाद पति उसको घुमाने में इतना व्यस्त हो जाएगा कि घर के बाहर कुछ और सोच ही नहीं पाएगा। पति ये सोचकर सुरक्षित महसूस करता था कि चूंकि अब पत्नी कहीं भी जाने के लिए उसी पर निर्भर है, तो जब वो काम पर जाएगा तो वो दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आएगी और बाहर किसी और के साथ ज्यादा संबंध विकसित नहीं होंगे। ऐसे व्यवहार के कारण हो सकता है कि निष्क्रिय और एक दूसरे पर निर्भर दंपतियों की शादी काफी लंबे समय तक चले और सुरक्षित भी हो जाए, लेकिन इसे स्वस्थ या वास्तविक प्यार की संज्ञा तो नहीं दी जा सकती ना। कारण जाहिर सा है, सुरक्षा को आजादी की कीमत पर हासिल किया गया है और रिश्ता भी दोनों के व्यक्तिगत विकास को पूरी तरह से समाप्त करने वाला है। अच्छा वैवाहिक रिश्ता दो मजबूत और स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच ही स्थापित हो सकता है। तो जी अब समझ में आया कि निष्क्रिय कर देने वाली निर्भरता की जड़ में क्या है? प्यार का अभाव, जो प्यार जैसा दिखता है पर दरअसल वो प्यार नहीं है। निष्क्रिय और दूसरों पर निर्भर लोगों के भीतर का खालीपन दरअसल उनको बचपन में प्यार, स्नेह या लाड़ दुलार नहीं दे पाने के उनके माता पिता की नाकामियों का परिणाम है। जिन बच्चों को बचपन में नियमित तौर पर लाड़ दुलार मिला हो, वे इसी सोच के साथ बड़े होते हैं कि वे प्यार करने लायक और बहुमूल्य हैं। यही वजह है कि जब तक वे अपने आप से ईमानदार रहेंगे, उन्हें प्यार किया जाता रहेगा, उनकी कद्र की जाती रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों को बचपन में कभी कभार ही या रत्ती भर भी प्यार ना मिला हो, वे असुरक्षा की भावना के साथ बड़े होते हैं। उन्हें यही लगता है कि मुझ में कुछ खास नहीं है और उन्हें ये दुनिया भरोसा करने लायक या कुछ पाने लायक नहीं लगती। साथ ही उनके मन में अपने खुद के लिए अच्छे या प्यार के लायक होने के लिए भी शंका रहती है और यही वजह होती है कि उनका पूरा प्रयास लोगों का प्यार, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की तरफ होता है। और जब ऐसा हो जाता है, तब वे उसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते। इस पूरे प्रयास में उनका व्यवहार प्रेम करने लायक नहीं रह जाता। बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत वाला और धूर्तता भरा व्यवहार अंततः उसी रिश्ते के लिए घातक साबित हो जाता है जिसे बचाने के लिए सब कुछ किया गया था। तो प्यार और अनुशासन का रिश्ता चोली दामन का रिश्ता है। यही वजह है कि प्यार न करने वाले और बच्चों का नया ख्याल रखने वाले माता पिता अनुशासन के लिहाज से भी कमज़ोर साबित होते हैं। ऐसे में जब वो अपने बच्चों को प्यार नहीं दे पाते, तो वे अनुशासन का सबक देने में भी नाकाम साबित होते हैं। इस तरह हम
यूँ समझ सकते हैं कि निष्क्रियता और अधिक निर्भरता व्यक्तित्व की खामी का प्रमुख लक्षण है। व्यक्तित्व की खामी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसे हम पहले के एपिसोड्स में जान चुके हैं, जिसमें अनुशासन का भी अभाव होता है। दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में जरा सी भी देरी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। दूसरों के साथ किसी भी तरह का संबंध बनाने की कोशिश में वो रिश्ते की ईमानदारी को ताक पर रख देते हैं। बेजान पड़ चुके रिश्तों को ऐसे वक्त तक ढोते हैं जबकि उन्हें छोड़ देना चाहिए था। सबसे अहम बात, उन्हें खुद के प्रति जिम्मेदारी का भी जरा भी एहसास नहीं होता। वो तो बस उदासीन होकर दूसरों के मुंह ताकते रहते हैं। यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी में खुशहाली या संतुष्टि के लिए अपने बच्चों का भी सहारा लेते हैं। यही वजह है कि जब वे खुश नहीं होते तो दूसरों को उसकी वजह मानते हैं, और परिणाम ये होता है कि वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़ाए रहते हैं। भले ही वास्तविकता में ये लोग दूसरों की ज़रूरतों को पूरा ना कर सकें या उन्हें खुश ना रख सकें, लेकिन उन्हें ये लगता है कि दूसरों ने ही उनकी उम्मीदों पर कुठाराघात किया है। दूसरों पर निर्भरता के अलावा अगर कोई बड़ा दोष होता है तो वो है नशे या शराब का सहारा लेना। इस तरह के व्यक्तित्व में नशे का आदी होने की प्रवृत्ति होती है। या तो वो किसी व्यक्ति के आदी हो जाएंगे, उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, या फिर लोग उपलब्ध नहीं हैं तो वो उनके विकल्प के तौर पर किसी नशे या शराब को अपना लेंगे। अगर सार रूप में कहा जाए तो निर्भरता को प्यार भी समझा जा सकता है, क्योंकि आपसी संबंधों में घनिष्ठता तो होती है। वास्तविकता में ये प्यार नहीं है, लेकिन उसका ठीक विपरीत भाव है। इसके मूल में माता पिता के प्यार की कमी होती है और लगातार नाकामी की वजह बनता है। इसमें व्यक्ति कुछ देने के बजाय बस पाना चाहता है। ये इंसान को एक बच्चे की तरह बना देती है और उसका विकास रुक जाता है। व्यक्ति स्वतंत्र होने की बजाय एक जाल में फंस जाता है, और फिर निर्भरता रिश्ते को सहेजती नहीं है बल्कि उसे खत्म कर देती है, और व्यक्ति का भी निर्माण नहीं हो पाता, विध्वंस हो जाता है। निर्भरता विध्वंस कर देती है, तो निर्भरता प्रेम नहीं है। तो जहाँ तक निर्भरता की बात हम कर रहे हैं, उसका एक पहलू ये भी है कि उसका आत्मिक विकास से तो संबंध अलग है। अपने विकास के अलावा किसी और में रुचि नहीं होती निर्भरता रखने वाले व्यक्तियों की। तो हमें पहचान करना होगा अपने संबंधों में, जांचना होगा कि आखिर प्रेम क्या है और क्या नहीं।